हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज के मेरे व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और जो रूटीन काम मेरे शुरू होते हैं, घर के जो डेली रूटीन के होते हैं, वो 7:30 बजे से ही स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर क्योंकि सुबह जब उठती हूँ मैं, तो उसके बाद अग्रिमा को नाश्ता बनाना होता है। सबसे पहले काम वही होता है। और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद घर के अन्य मेरे जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो डेली एक ही जैसे होते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। सबसे पहले मेरा काम बाहर का झाड़ू लगाना ही होता है, मतलब अपने आंगन का, तो वही काम मैं करती हूँ। मतलब सुबह से शाम तक जो काम होते हैं वो मैक्सिमम कभी चेंज होते होंगे, वरना एक ही रूटीन में रहते हैं कि कब कैसे करना है। क्योंकि एक बार पहले सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद नाश्ता बनाना होता है और उसके बाद पोछा करती हूँ। तो सबसे पहले झाड़ू बाहर का ही लगता है और उसके बाद अंदर कमरे का मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मतलब यहाँ पर गोपेश्वर में, तो इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ हैं। तो उससे ना बारीक सी कुछ धूल सी उड़ जा रही है, तो बहुत ज़्यादा चिपक जा रहा है फर्श पे। तो बहुत मुश्किल से वो निकलता है, बहुत बारीक बारीक सी धूल, मतलब पत्ते हैं वो, पत्ते के मतलब छोटे छोटे से टुकड़े हैं। तो वो, ये तो बीज भी हो सकता है, वो बीज का पता नहीं क्या होगा, वो ऐसा बारीक येलो येलो सा, तो वो सारा मतलब पूरे आंगन पे ऐसे चिपक जाता है। तो बहुत ही मुश्किल से निकलता है। और आजकल ना, वैसे मैं करती क्या हूँ, पानी डाल देती हूँ और उससे वो बह जाता है। लेकिन आजकल बारिश हो रही है शाम को डेली, तो मॉइस्चर वैसे ही फर्श में बना हुआ है, तो पानी डाल के फिर सूखेगा नहीं टाइम से। तो इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ आजकल। और गमले में भी आजकल पानी नहीं डालना हो रहा है, क्योंकि आज पूरे 4 दिन हो गए बारिश होने को। तो बारिश होने बंद होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसलिए गमले भी मॉइस्ट हो रखे हैं, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ फर्श में। क्योंकि गमले में पानी डालती हूँ तो उसके बाद जो पानी नीचे गिरता है, तो उसके बाद धुलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आंगन की सफाई करने के बाद मैं अपने जो कपड़े रखे हुए हैं उनको सुखा दूँगी। और ये कल के कपड़े हैं, कल धुले हुए थे मैंने। कुछ बच्चों के ड्रेस थे, क्योंकि परसों हम मम्मी के यहाँ गए हुए थे, तो वहाँ मैंने सूट वगैरह पहना के बच्चों को ले गई थी। तो वो सूट मैंने हाथ से ही धुले थे, मशीन में नहीं धुले थे। इसलिए मैंने रात को बाहर डाल दिए थे बरामदे के, यहाँ पर एक तार है तो उसी में मैंने डाल दिया था। और जो सुबह उनका पानी निकल गया था, तो मैंने इसलिए उनको बाहर रखा। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने फर्स्ट वाले रूम में, और इस वाले कमरे में मैं झाड़ू लगा दूंगी। और यहाँ पर उसके बाद ना, यहाँ अंदर कमरों में भी वो बारीक बारीक सी धूल आ रही है खिड़कियों से। आप मतलब इतनी येलो येलो सी ना, उठाने में भी मुश्किल हो जाता है वो कूड़ा, बारीक सा येलो येलो धूल धूल बहुत हो जाती है। और उसके बाद इस वाले रूम को मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पर ना 4 चेयर रहती है, तो 2 मैंने बाहर रखी हुई है, उनमें मैंने कपड़े सुखाए हुए हैं। तो यहाँ पर उसके बाद इस वाले कमरे में झाड़ू लगाने के बाद मेरा नेक्स्ट काम होगा अगले वाले कमरे, मतलब बेडरूम वाले कमरे में झाड़ू लगाने का। तो यहाँ पर बहुत आजकल टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है झाड़ू लगाने में, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया पहले कि धूल जो आ रही है बारीक सी कमरों तक भी आ रही है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी बेडरूम वाले रूम में सफाई करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी बेटी जिया मोबाइल में मस्त हो रखी है, और यहाँ पर मोबाइल देख रही है। और उसके बाद थोड़ी देर उसको सुबह के टाइम पे दे देते हैं मोबाइल, क्योंकि काम जो होते हैं वो फिर जल्दी से हो जाते हैं। क्योंकि ये बाहर भाग जाती है, ये कुंडी खोल के भी बाहर भाग जा रही है आजकल। और इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर मोबाइल दे रखा है, और मैं फटाफट भी अपने काम कर लूँगी और उसके बाद नहीं देती हूँ उसे फ़ोन। तो यहाँ पर मैंने उसे कहा बाहर वाले रूम में चले जा, तो बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पर जो सारे कुशन हैं वो मैंने हटा दिए हैं। और उसके बाद मैं बेडशीट निकाल रही थी, तो वो आ ही नहीं रही थी, यहाँ देख सकते हो आप। तो उसके बाद भी जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रही थी ये। और उसके बाद देख सकते हो, जैसे मैंने बेडशीट निकाली तो उसके बाद फिर ये बेड में चढ़ गई, और उसके बाद फिर बेड में लेट गई ये। और मैंने इसे बाहर ले जाने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन ये फिर भी बाहर नहीं गई। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से ये बेड में लेट गई। और उसके बाद मैं यहाँ पर ना बेडशीट को आज चेंज करूँगी, और जो ये बेडशीट है उसे धुल दूँगी आज। क्योंकि बेड शीट को मैं तीसरे या चौथे दिन निकाल देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो अंदर बाहर करते हैं, तो बेड शीट गंदी हो जाती है बहुत जल्दी। बाहर वाले रूम की बेड शीट मैं ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ज़्यादा बैठते भी नहीं हैं और बच्चे ज़्यादा उधर जाते भी नहीं हैं। तो इस वाले ही रूम में बच्चे ज़्यादा रहते हैं, तो इस वाले रूम की मैं बेड शीट
चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर इस वाले दीवान में मैंने बेडशीट वगैरह रखी रहती है और ये वाली बेडशीट मैं बिछाऊंगी। और ये बेडशीट बहुत ज़्यादा पुरानी है। एटलीस्ट ये बेडशीट मेरे को शादी में गिफ्ट में मिली थी, मतलब पापा लोगों ने दी थी मुझे गिफ्ट में। और बहुत अच्छी बेडशीट है, बट इसके जो पिल्लो के कवर है ना वो फट गए हैं। और फटे भी वो ऐसे हैं कि मतलब फटना भी नहीं बोलेंगे आपको, पता नहीं किसी चीज़ पे मैंने तार में डाला होगा उसको सुखाने के लिए, तो शायद लग गया तार पे ना, तो उसका एक पिलो कवर फट गया, मतलब से बीच से ना उस पर वो हो गया, रेसे 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 से आ गए हैं, तो वो बेकार हो चुका है। तो मैं जो दूसरी मतलब मेरे पास बेडशीट है तो उसका मैं पिल्लो कवर इस पे लगाऊंगी, क्योंकि जो कलर है पर्पल कलर की है। तो ये वाली बेडशीट जो है ना बहुत बड़ी साइज की है, फुल साइज की है। और एक ये है कि इसमें जैसे बच्चे जाते हैं, मतलब बेड में बैठता है कोई भी, तो ये खिसक जाती है इधर उधर। मतलब जो कॉटन की चादर होती है तो वो बिल्कुल एक जगह में जैसे बिछाओ वैसी रहती है सटीक सी, और ये वाली ना इधर उधर हो जाती है। तो इसको मुझे करना क्या होता है, जो खिड़की वाली साइड है ना, मतलब जिधर मतलब ज़्यादा मतलब ये जो बंद वाला एरिया है खिड़की के इधर साइड वाला, तो उधर मुझे इसको ज़्यादा रखना पड़ता है, जिससे कि जो ये बेडशीट है वो खिसके नहीं और उसके बाद ही अच्छे से सेट रहे। तो यहाँ पर बेडशीट बिछा देने के बाद मैं इस वाले रूम में झाड़ू लगाऊंगी। और पोछा मैं अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को आज जल्दी जाना है ऑफिस, तो पहले नाश्ता बनाऊंगी और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पर ना जो बेडशीट के जो पिल्लो के कवर हैं तो वो मैंने एक पिल्लो पे एक्स्ट्रा ही लगा के रखे रहते हैं अंदर से, और उसके बाहर से मैं दूसरा कवर लगा देती हूँ। तो यहाँ पर पिल्लो के कवर भी मैं लगा दूँगी और उसके बाद ये वाला मेरा जो काम है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर मैंने सारे कुशन अच्छे से सेट कर दिया है, पिल्लो कवर लगा दिए हैं। और जो खुशी इस समय होती है ना बेडशीट बिछाने के बाद और अच्छे से कुशन लगाने के बाद, तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग होती है। मतलब उस समय ऐसा लगता है कि वाह, मतलब कुछ अलग सा हुआ है। और उसके कुछ सेकंड बाद आप देखोगे, मतलब 15-20 मिनट बाद कमरे में झांक के, अरे यार यहाँ क्या हो गया है, अलग ही कुछ मिलता है। तो वो वाली फीलिंग भी कुछ और ही अलग होती है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके बाद ना जो ये नेक्स्ट वाला रूम है बाहर वाला, तो उसमें भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ पर बेड के नीचे ना बच्चों के खिलौने डेली निकालती हूँ मैं, और डेली ये फेंक देते हैं। खैर बच्चों का काम तो क्या होता है, फेंकने का ही होता है, और हमारा काम होता है संभालने का, जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए। और अगर जब बच्चे बड़े होकर भी ऐसे काम करें तो बिल्कुल भी ना संभालना, क्योंकि उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे रखना है कोई चीज़। और यहाँ पर जब मैं इस वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए आई तो मैंने सोचा पहले मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, और वो धुल जाएंगे तो साथ साथ और काम भी हो जाएंगे। तो इधर मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए हैं और यहाँ पर इस वाले रूम में झाड़ू लगा दूंगी। तो दोस्तों पहले ये वाला रूम मतलब ऐसा था कि बरामदा ही रहा होगा, मतलब से ये जो जहाँ मैंने कर्टन्स लगा रखे हैं तो वहाँ पे ना एक विंडो और एक वो है दरवाज़ा है, मतलब तो वहाँ पे खुला था, मतलब पूरा जो ये वाला एरिया था ये खुला था। तो बाद में शायद ये वाला एरिया बंद हुआ होगा, तो अब ठीक है, मतलब पूरा ठीक है। पहले खुला रहा होगा तो सारा दरवाज़ा देख सकते हो, किचन भी खुला है, यहाँ पे टॉयलेट है, वॉशरूम है, तो सारा मतलब खुला ही एरिया रहा होगा। तो कितने अगर कोई आदमी छुट्टी भी जाता था होगा तो कितने तो उसको ताले लगाने होंगे, किचन में लगाना होगा। यहाँ पर एक दरवाज़ा और है, दो तो दरवाजे ही थे इस बरामदे में, बाथरूम है, तो कितने दरवाजे लगा कितने ताले लगाता था होगा। तो दोस्तों झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं रोटी बनाऊँगी। तो सब्जी तो मेरी बन चुकी थी और मैंने बनाई है आज लौकी चना। तो रोटी मैंने आटा गूंद के रखा हुआ होता है, जब अग्रिमा स्कूल जाती है तो उसी समय सबके लिए आटा गूंद जाता है और रोटी मैं इस समय बनाती हूँ। तो इसके बाद हस्बैंड को देंगे खाना और हम लोग भी कर लेंगे नाश्ता, क्योंकि आज हस्बैंड को थोड़ा जल्दी जाना है। तो नाश्ता हमने कर लिया है और पतिदेव चले गए हैं ऑफिस और बच्चे खेल रहे हैं। तो एक बार की सफाई तो हो चुकी थी, लेकिन अभी फिर वैसी हो चुका है। बच्चों ने खाना खाया तो अभी पोछा लगाऊंगी मैं। और सबसे पहले मैं सोच रही हूँ बर्तन धोने से पहले ये वाली विंडो थोड़ी सी साफ़ कर लूँ। ये वाली तो बंद ही रहती है इधर वाली खिड़की, बट ये वाला खुला रहता है, तो इससे तेल वगैरह जो भाप वगैरह होती है वो बाहर जाने के लिए यही वाली विंडो है। तो थोड़ा सोच रही हूँ मैं इसको साफ़ कर दूँ, क्योंकि जो भी है एक ही इतना ही स्पेस है, अगर साफ़ रहेगा तो इतना भाप किचन में नहीं लगेगी इन डिब्बों में।
तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर दिया है और इसमें थोड़ा सा सर्फ डाला हुआ है। तो इस विंडो को साफ़ करती हूँ और उसके बाद बर्तन है, बर्तन धोऊंगी। नाश्ता हो चुका है और यहाँ पर मैंने ना लहसुन को छिला था, यहाँ पर देख सकते हो। और लहसुन मैंने इस डिब्बे में डाल दी क्योंकि एक थैले में थी, तो मैंने सोचा इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो मैंने इस डिब्बे में लहसुन को भर दिया है अच्छे से साफ़ करके। तो इसलिए इसका जो ये था ना छिलके से, तो वो मैंने यहाँ थोड़ा हो गया सारा। तो फिर से एक राउंड और सफाई होगी। तो ये इधर रख देती हूँ और करती हूँ विंडो को क्लीन। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं विंडो साफ़ करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, जो यहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर है ये बहुत ही पुराने, मतलब बहुत पुराने तो क्या है पर पुराने हैं। और ये ना पत्थर की दीवारें हैं, जो मतलब ये आजकल बनते हैं ना, ईंट वगैरह की दीवार नहीं है। तो यहाँ पर जब बारिश आती है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो, आप ऊपर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर बारिश का जो पानी आता होगा ना, उससे जो सारी सीमेंट होती है वो उखड़ जाती है। और कितनी बार भी, मतलब अगर 6 महीने में एक आदमी मतलब यहाँ पर पेंट करेगा कोई, तब जाके ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ कोई इंसान रहता है और कुछ साफ़ सफाई करी हुई है। वरना अगर यहाँ पर 1 साल भी हो जाए और पेंट वगैरह नहीं करेंगे, नीचे मतलब जो फर्श है वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा, मतलब पक्का तो है लेकिन मतलब इतना उसका कलर ही ऐसा है ना, मतलब ऐसा गंदा हो जाता है हर हफ्ते में, मतलब ब्रश से रगड़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि इतना काला सा फर्श हो रखा है। तो यही हाल है, डेली अच्छे से सफाई करनी पड़ती है, तब जाके थोड़ा सा एक कुछ लगता है कि हम रह रहे होंगे, और नहीं तो फिर बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। अभी तो बरसात स्टार्ट भी नहीं हुई और बरसात में फिर देखना कि जगह जगह दीवार पे भी छिटे छिटे से हो जाते हैं और जो फर्श है नीचे ना पूरा काला काला सा हो जाता है। पर अपने हिसाब से जितना अच्छे से रख सकते हो उतना हम कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे तो जैसा है उसको वैसा ही रहने। दोस्तों फाइनली 11:15 बजे पे मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और मैं नहा चुकी हूँ। और जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई थी ना, तो जिया ने स्टूल लेके आई होगी और उसने मेरा सारा एक जो लिपस्टिक था वो अपने पूरे मुंह पे भी लगा दिया है और अपने हाथ पे भी लगा दिया। वैसे मैं सोच रही थी कि इनको नहीं नहलाऊं क्योंकि तीनों को जुकाम लगी हुई है, और अब इसने सारा काम ही खराब कर दिया मेरा। तो मैंने पानी लगाया हुआ है, तो अब मैं इसको नहलाती हूँ। आओ आप इधर आओ। और उसके बाद मैं लाती हूँ इसको, और तब तक तो 12:30 बज ही जाएगी। और कपड़े भी नहीं डाले हैं मैंने, अभी कपड़े धो के रखे हुए हैं और अभी धूप में नहीं सुखाए हैं। जो मैंने सुबह सुखाए हुए थे कल के कपड़े, उनको मैं अंदर लेके आती हूँ और ये वाले कपड़े मैं सुखा दूंगी। फिर मौसम भी चेंज हो रहा है, शाम तक कहीं बारिश ना आ जाए, हल्के फुल्के सूख जाएंगे तो मैं डाल दूंगी कपड़ों को। तो जिया को मैंने नहला दिया था और जिया सो चुकी है और अग्रिमा भी आ गई है स्कूल से। यहाँ पर देख सकते हो जिया सो गई है। और मैं ना खाना बनाती हूँ अब दिन का। चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं और कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी बनाऊँगी कढ़ी, क्योंकि जो लौकी चना का साग बनाया था मैंने सुबह नाश्ते में, तो मेरा बचा हुआ है, तो बच्चे उसी में खाएँगे। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, चावल इधर चढ़ा दिए हैं। तो अब कढ़ी बनाती हूँ और इसके बाद खाना खाएंगे। तो अभी मैं बनाऊंगी कढ़ी, और मैंने यहाँ पर तेल गरम कर दिया था और उसके बाद उसमें छौंक डाल दिए थे, मतलब मेथी, धनिया, जीरा और जखिया, राई का छौंक लगाती हूँ मैं। और उसमें मैंने थोड़ी एक सूखी मिर्च को भी तोड़ के डाल दिया था और उसमें लहसुन डाल दिया था। और उसके बाद हल्का सा बेसन को भुना, प्याज नहीं डाला मैंने आज कढ़ी में। और सिंपल सी कढ़ी बन रही है आज, वो भी खीरा डालकर। तो यहाँ पर छाछ और पानी को मिक्स करके डाल दिया था मैंने कढ़ाई में। और उसके बाद अभी इस खीरा को छिल लूँगी मैं, और थोड़ी सलाद के लिए हो जाएगा, और थोड़ी मैं इसमें डाल दूँगी। तो खीरा छिलने के बाद इसमें डाल दूँगी खीरे को, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। कभी कभी कुछ अलग सा भी ट्राई करना चाहिए। और इसको उबलने के लिए रख दूँगी। और कढ़ी को ना काफ़ी टाइम तक उबालना पड़ता है, आधा घंटे तक, तब जाकर उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद कढ़ी को रख देंगे उबलने के लिए, और मैं जाती हूँ थोड़ी देर धूप सेकने के लिए बाहर। और क्योंकि अभी बाल भी नहीं सूखे हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं नहाई हुई थी। कढ़ी उबल रही है और मैं थोड़ी देर आ चुकी हूँ धूप में, क्योंकि ठंडा लग रहा है अंदर बहुत, बाल भी मेरे गीले हो रखे हैं। थोड़ी देर बाल सुखाते हैं जब तक बनती है कढ़ी। और यहाँ पर अग्रिमा बेटाइम में खा रहे हो तुम कुरकुरे हैं? खाना नहीं खाना है? हाँ यार, तुम्हें स्कूल में तो नाश्ता करा होगा, अब लंच भी तो करोगे ना? तो दोस्तों अभी बच्चे सो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ, और मैं आई किचन में चाय बनाने के लिए अपने लिए। अभी टाइम 3:30 हो रहा है, थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है चाय पीने के बाद।
तो यहाँ पर ना प्रसाद दिया था दी ने, ये वैष्णो देवी से लाई थी दी ये प्रसाद, क्योंकि वो गए थे वैष्णो देवी। तो ये यहाँ पर वैष्णो देवी का प्रसाद है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बना हुआ है इस टाइप का। और इसे मैं ओपन करती हूँ और इसमें देखते हैं क्या क्या प्रसाद है। ओपन करते हैं, बहुत पैकिंग है इसकी। तो इसकी कटोरी देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि ये सिल्वर की कटोरी होगी। और इसमें सबसे ऊपर ये रखा हुआ है सिक्का। तो सबसे ऊपर इसमें एक सिक्का टाइप का है और इसमें वैष्णो देवी का बना हुआ है कुछ, ये देख सकते हो, ये माता रानी है इसमें। और उसके बाद इसमें है एक तागा, ये कुछ इस टाइप का। और इसके बाद प्रसाद है इसमें, और ये है प्रसाद। तो दोस्तों आप भी लीजिए माता वैष्णो देवी का प्रसाद, और मैं भी इसमें से थोड़ा प्रसाद ले लेती हूँ और थोड़ा सा सबके लिए रख लेती हूँ। तो चाय बनाती हूँ उसके बाद, और चाय पी के कपड़े फोल्ड करने हैं, और उसके बाद बच्चे सो रखे हैं, तो तब तक थोड़ा सा कुछ काम निपटा लेते हैं अपने। अभी शाम के 7:15 हो रहा है और व्यू देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है गोपेश्वर का। और बारिश हो रही है, छाता लेके मैं अभी आई हुई हूँ और मैं जा रही हूँ मैगी लेने के लिए। अग्रिमा को खानी है मैगी, तो लेके आती हूँ मैगी और फिर बनाऊँगी। ऐसा ऐसे तो खाना पड़ रहा है, ये क्या चीज़ ऐसे बेकार चीज़ें खाते हो। स्टिक होता है हैं, बीच बीच से सारा फाड़ के तो तूने वेस्ट ही कर दिया उसको, तो क्या फायदा है उसको ऐसे करने का। मैंने हम छोटा कर दे तो मत पकड़ दो, छोटा कर दे तो अपनी चीजों की कदर नहीं कर सकते हो। अब तुम क्या कर रहे हैं? हैं? हाँ। तो अभी मैं बनाती हूँ मैगी और उसके बाद खाना बनाऊंगी। टाइम अभी 7:30 हो रहा है। मम्मा को खानी है मैगी, वो होमवर्क कर रही है, तो मैं इसलिए मैगी बना रही हूँ। और दिन का खाना नहीं खाया ना उसने, सुबह खाना नहीं खाया नाश्ता, उसके बाद स्कूल के लिए रोटी देती हूँ वो ही खाया, और उसके बाद जब घर आई तो चावल नहीं खाए, और उसके बाद अभी भूख लगी है बे टाइम में। तो अभी मैं मैगी बनाऊंगी, और उसके बाद सिंपल वाली मैगी चाहिए होती है ना, प्याज नमक टमाटर, पानी गरम करना है और उसमें मैगी डालनी है, नमक डालना थोड़ा सा, बस हो गया काम खत्म। तो जाओ आप जाओ। तो पनीर लाना तो मैं भूल ही गई हूँ, अभी गई थी मैं ऊपर दुकान में। तो अब मैं देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। सारे ऐसे आइटम है जो कि ड्राई बनेगा, मतलब भिंडी भी है, शिमला भी है, करेला भी है, पत्ता गोभी भी है, बट ऐसा कुछ नहीं है जो मैं थोड़ा सा सूप वाला बनाऊँ। तो मैं वो बनाऊँगी आज, क्या कहते हैं उसको, ये जो घर की बड़ी है ना उसको बनाऊँगी मैं आज, और रोटी। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरे चैनल नीलम नेगी सिंपल लाइफस्टाइल ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।